जब रावण अशोक वाटिका में आया तो आ करके कहता है कि कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सबुरानी, तब अनुचरि करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। हे सीता, केवल एक बार तू मेरी तरफ देख ले। मैं तेरे को वचन देता हूं कि महारानी मंदोदरी आदि स्त्रियों के तेरे चरणों की दासी बना दूंगा। महाराज, जिस समय रावण ये बात कहा होगा उस समय माता मंदोदरी पे क्या बीती होगी, कितना दुख हुआ होगा कि एक मेरा पति है जो किसी दूसरी स्त्री के समक्ष मेरी इतनी बेइज्जती कर रहा है, और एक इसका पति है जो इसको लाने के लिए समुद्र पे सेतु बांध रहा है। महारानी मंदोदरी के बारे में जो तुलसीदास बाबा बातें कही है, पूरे रामायण में ऐसी बात किसी भी माता के लिए नहीं कही है। तुलसीदास बाबा लिखे हैं कि परम सुंदरी नारी ललामा। महारानी मंदोदरी परम सुंदरी है, ज्ञानी है, तेजस्वी है। जिसके पास ऐसी पत्नी है उसके पति को पता चलता है किसी भी सुंदर स्त्री के बारे में तो उसको उठा करके ला देता है। मां मंदोदरी क्या सोच रही होगी, क्या बीत रही होगी उन पे, ऐसी महारानी पे। जब रावण कहा कि एक बार भी लो कि मम ओरा, केवल एक बार ही सीते तू मेरी तरफ देख ले। महाराज, जैसे ये बात रावण कहा कि केवल एक बार तू मेरी तरफ देख ले, तृणधरि ओट कहत वैदेही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। अरे अधम, अरे निर्लज, तेरे को लज्जा नहीं आती? जैसे ये बातें माता सीता कही कि तू अपने इस सोने की नगरी की प्रलोभन मेरे को दे रहा है, लालच दे रहा है, तो सुन, तेरे इस सोने की नगरी को, तेरी पूरी संपत्ति को मैं इस दिन के से भी तुच्छ समझती हूँ। कथा संदेश दे रही है, कोई भी दुराचारी व्यक्ति हो, किसी भी स्त्री को यदि अपने संपत्ति का प्रलोभन दे करके उससे उसके अस्तित्व का या उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचाना चाहता हो तो उस नारी को, उसकी संपत्ति को तिनके के समान ही तुच्छ समझना चाहिए। जो नारी ऐसा करेगी उसका मान और सम्मान सदा बना रहेगा, और उसका सम्मान ये पूरे संसारवासी माता जानकी के भांति करते रहे। माँ जानकी कहती है कि तेरी पूरी संपत्ति को मैं इस तिनके से भी तुच्छ समझती हूँ। और जैसे ये बातें माता मंदोदरी सुनी, दौड़ करके जाने लगती है माँ जानकी के चरणों की तरफ। रावण हाथ पकड़ करके कहता है, कहाँ जाती हूँ? माता मंदोदरी कहने लगी, हाथ छोड़ो मेरा, क्योंकि तू मेरा हाथ पकड़ने के लायक नहीं है। और कह रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो सुन, मैं उसी सीता के चरणों में जा रही हूँ। रावण कहता है कि वो शत्रु की पत्नी है, तू राजा की पत्नी है। महारानी मंदोदरी कहने लगी कि तू मेरे को अपना पत्नी माना, अब जब थी तब थी, अब मान ही कहा रहा है। अब तो तू मेरे को दासी बना दिया है, तू मेरी प्रतिष्ठा को गवाया है। यदि मेरी प्रतिष्ठा को किसी ने बचाया है तो ये सीता है, इनके चरणों में मैं
सत्य में दासी बनने जा रहा हूँ। हे सीता, आप मेरे को स्वीकार कीजिए। रावण दहाड़ता रहा और माता मंदोदरी से कहता है कि सुन, मैं तेरे समक्ष कह रहा हूं, अगर 1 माह के अंदर ये मेरी बात नहीं मानती है तो इसी तलवार से इस सीता का सर धड़ से अलग कर दूंगा। मां मंदोदरी कहने लगी, अरे तू क्या सर धड़ से अलग करेगा? 1 माह के अंदर ही मैं कहती हूँ, तेरी पत्नी कह रही है, तू खुद ही समाप्त हो जाएगा। इतना कहते के साथ माता मंदोदरी कहती है कि माँ, आप मेरे को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माँ। आज मेरे पति के द्वारा जो अपमान भया है किसी भी स्त्री का नहीं हुआ होगा। माँ दुनिया वालों से कहती है, मंदोदरी मैया कहती है, ये बातें एक महाराज श्री कह रहे थे बड़ी सुंदर तरीके से कि मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पर लगाया पति मेरी दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसीलिए सीता का रीढ़ी हूँ, रीढ़ी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी लाज को बचाई आज जनक दुलारी ने। इतना कहते के साथ महाराज माता मंदोदरी माँ जानकी के चरणों में अपने सर को रख देती है और कहती है, माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। महाराज रावण का सब कुछ समाप्त हो गया, केवल 2 लोग सुरक्षित रहे, एक मंदोदरी मैया और विभीषण जी, क्योंकि विभीषण जी की रक्षा हमारे प्रभु श्री राम जी ने की और माँ मंदोदरी की रक्षा हमारी महारानी हमारी माता जानकी जी ने की। शब्द गलत नहीं बोले।